हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको पैंडास का जो डाटा फ्रेम है उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप डाटा फ्रेम को क्रिएट करें यूजिंग नेस्टेड लिस्ट, यूजिंग 2D डिक्शनरी और दो तीन मेथड जो आपके कॉमन है डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए वो डिस्कस करूँगा। एज वेल एज कोई भी कॉलम ऐड करना है, कोई रो ऐड करना है या किसी भी कॉलम का नाम आपको चेंज करना है, रीनेम करना है कॉलम के नेम्स को। इवन आप रो इंडेक्सेस को भी रीनेम कर सकते हैं। और इसके अलावा डिलीशन, रीनेमिंग हो गया, कॉलम और रो ऐड कैसे करें, इंसर्ट कैसे करें, ये सारी एक्सरसाइजेस इस डिस्कशन में इन्वॉल्व की जाएंगी। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक एक्सरसाइज ऐसी आप समझ लेते हैं तो कोई भी एक्सरसाइज किसी भी डाटा पर बेस्ड, किसी भी डाटा फ्रेम पर बेस्ड अपने बोर्ड पेपर में आप ज़रूर कर पाएंगे। तो इसे ध्यान से देख लीजिए। लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज नाउ। अब ये है आपका एक डाटा फ्रेम दिया हुआ, छोटा सा आपको दिख रहा होगा। रोल नंबर, नेम, UT1 और UT2 के मार्क्स इसमें दिए हुए हैं आउट ऑफ 40। और किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का है, मान लीजिए। डाटा फ्रेम के कंटेंट पर जाइए और उसके बाद ये ST1, ST2, ST3, दिस इज़ इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्रिएशन देख लीजिए। ये सारा मैं प्रैक्टिकली करके यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। क्रिएट द अबव डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, ये नॉर्मल मेथड है आपका। इंपोर्ट पैंडाज एज PD डाटा इक्वल टू, पहले आप एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बना लीजिए इस तरह की। ठीक है। ये भी आपका 2 डायमेंशनल ही है, ये देखिए यहाँ पर। और इसके बाद ये हो गए UT1 के, और ये UT2 कॉलन, उसकी तीनों वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद PD डॉट डाटा फ्रेम, डाटा आप यहाँ ले लीजिए, प्रिंट DF, योर डेटा फ्रेम इज़ रेडी। यहाँ पर दिक्कत क्या है, आप देख रहे हैं ये 0 1 2 3 है। इसका आप इंडेक्स बदल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर DF डॉट इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ये काम मैंने अगले वाले में कर दिया है आपके लिए। आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू, और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ इस चीज़ को, इंडेक्स इक्वल टू दिस थिंग, कुछ इस तरह का। ठीक है। यहाँ से कॉमा रिमूव कर दीजिए। तो अगर मैं इस पूरी कमांड को इसको मैं अगर पेस्ट करूँ इसके अंदर पाइथन में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या आउटपुट अपीयर होगा। ये थी फाइल आपकी, और दिस वन, ओके, F5 मैंने रन करा दिया है। पहला आपको आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा। ऑल दो ये पूरा आउटपुट दे रहा है क्योंकि इसमें पूरा कोड ही मैंने लिख दिया था इसी एक्सरसाइज में। मैं सारे कोड को कमेंट बना देता हूँ यहाँ तक, लास्ट तक, जिससे आपको केवल एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है। इसे मैंने आउटपुट विंडो क्लोज किया, फिर से रन कर दिया मैंने। ये आपका आउटपुट आ जाता है। इसमें ST1, ST2, ST3 इंडेक्स नंबर्स भी आ जाती हैं। तो इसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट, सेकंड, नेस्टेड 2D लिस्ट से डाटा इक्वल टू नेस्टेड लिस्ट बना दिए। देखें, लिस्ट विद इन लिस्ट 101, प्रेरणा 24, 20, 34। ये हॉरिजेंटल रो, कितनी रो है, 3 रो हैं, उसको लिस्ट के फॉर्म में, और फिर उसको बाहर से लिस्ट में क्लोज कर दिया गया। ये 2D लिस्ट है या नेस्टेड लिस्ट है। इसमें भी DF1 इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, डाटा इंडेक्स इक्वल टू दिस, कॉलम्स इक्वल टू दिस। अगर यहाँ पर आप इंडेक्स देंगे तो रो इंडेक्स चेंज होगा, अदरवाइज रो इंडेक्स 0 1 2 रहेगा। और कॉलम्स, रोल नंबर, नेम, UT1, UT2 लिखेंगे तो इसका कॉलम का नाम आएगा। हालांकि यहाँ पर जो दिख रहा है आपका
ये डाटा फ्रेम विदाउट रो इंडेक्स दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्निप टूल ले लेता हूँ और आपका ये डॉक्यूमेंट ही मैं सही कर देता हूँ, जिससे, सॉरी, एक मिनट, ये जो आपका आउटपुट आया है इस तरह का, इससे स्निप टूल से आपको मैं वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअल आउटपुट आपका ये आना चाहिए। तो इन प्लेस ऑफ दिस आउटपुट आई विल गिव दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली ये वाला भी आपका आउटपुट हटा करके मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ये इंडेक्स आ गया, इसमें कॉलम नेम्स भी आ गए, यहाँ भी कॉलम्स आ गए और इंडेक्स आ गया। नाउ थर्ड वन मैं नेक्स्ट टू डी डिक्शनरी से बनाया हूँ, ये तीसरा वाला। यहाँ देखिए 2D डिक्शनरी से कैसे बनेगा, रोल नंबर, ये आउटर की हो गई, और उसके अंदर फिर एक डिक्शनरी ST1 101, ST2 102, ST3 103। सिमिलरली ये आउटर आपका कॉलम हेडिंग बन जाएगा, आउटर की, और इनर कीज ST1 प्रेरणा, ST2 मनीष, ST3 कॉलन तनीष। ये आपका इनर जो कीज़ हैं ये बन जाएगी रो इंडेक्स। सिमिलरली UT1 में ST1 ST2 ST3 के मार्क्स, UT2 में ST1 ST2 ST3 के मार्क्स, फिर डिक्शनरी में डिक्शनरी क्लोज कर दिया, DF2 इक्वल टू दिस, प्रिंट DF2 करने पर आपका यहाँ पर ये आ जाता है। बट यहाँ पर भी आपको रो इंडेक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर कॉलम इंडेक्स तो ये हो गया है, बट रो इंडेक्स के लिए ये जो आपका ठीक नहीं है, इसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, फिर से ले चलता हूँ यहाँ पर, एंड ये तो आपका सेकंड हो जाएगा, दिस वन इज सेकंड, रो कॉलम इंडेक्स यहाँ पर दोनों अवेलेबल हैं। और यहाँ मैं डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। फिर DT2, यहाँ से मैं आगे क्या कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर ट्रिपल कोट लगा दीजिए। नाउ यू विल गेट द आंसर टू दिस थर्ड वन ऑल्सो। 3 डाटा फ्रेम यहाँ पर प्रिंट होने चाहिए, तीनों सिमिलर। ये वाला आपका हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ ST1 ST2, ये लास्ट वाला है 2D डिक्शनरी से जो बनाया गया है। तो यहाँ इसे भी ठीक कर देता हूँ मैं, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। ये तो ये क्रिएशन हो गया तीनों तरह से डाटा फ्रेम का, एक 2D डिक्शनरी से कर लिया सॉरी, और ये 2D लिस्ट से कर लिया, और एक ये जो नॉर्मल मेथड आप करते हैं, रोल नंबर कॉलन 101 102 103, नेम कॉलन लिस्ट के फॉर्म में, प्रेरणा मनीष तनीष, UT1 के ये हो गए, UT2 के ये हो गए, और इसमें आपने इंडेक्स चेंज कर दिया, कॉलम तो कॉलम हेडिंग दैट विल बिकम द कीज ऑफ द डिक्शनरी। तो इस तरह से 3 मेथड से मैंने आपको बता दिया। अगला जो आपका चौथा क्वेश्चन, ऐड वन मोर कॉलम नेम्ड UT3 विद वैल्यूज दिस। अब तो UT3 की जो वैल्यूज़ हैं ये दी गई हैं, इनसे एक कॉलम और ऐड किया गया है, तो DF ऑफ UT3 25 इक्वल टू 25 23 36, ये UT3 ये वाला आउटपुट आ जाएगा आपका प्रिंट DF करने पर। ठीक है, ऐड वन मोर रो, एक रो और ऐड करनी, यानी ST4 वाली एक स्टूडेंट और ऐड करना है, ST4 के नाम से यहाँ इंडेक्स होगा, उसकी वैल्यूज़ 104, यहाँ पर आदित्य, यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यू दी हुई हैं, और ST4 के लिए तो आई विल राइट DF.LOC, रो ऐड करते समय .LOC यूज़ करें, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रो इंडेक्स लिख देना है, इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आपको दे देनी है, तो इसका जो आउटपुट है कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगा आपका। थोड़ा इसका आउटपुट माइनस कर लेते हैं तो इसी पेज में आ जाएगा, है ना, लाइक दिस। ये आ गया आपका ST4
स्टूडेंट नंबर 4 हैज़ बीन एडेड। फाइन। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया, रो एडिशन, न्यू रो हैज़ बीन एडेड। छठा क्वेश्चन, इंसर्ट ए कॉलम सेक्शन एज ए बी बी ए जस्ट आफ्टर नेम कॉलम। नेम कॉलम के बाद, यानी ये नेम कॉलम, इसके बाद सेक्शन ऐड हो रहा है। आपने लिखा डी एफ डॉट इंसर्ट 2, 2 क्या है 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स नंबर पर, और कौन सी हेडिंग है कॉलम की, सेक्शन, सेक्शन आपने लिख दिया यहाँ पर, कॉमा, वैल्यूज़ ए बी बी ए बी बी ए, 3 चीज़ें देनी होती है, नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 कॉलम हेडिंग, और नंबर 3 लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो ये आपका प्रिंट डीएफ करने पर यू आर गेटिंग दिस सेक्शन इन बिटवीन, आई मीन आफ्टर नेम, दैट इज 0 1 2 लोकेशन नंबर 2 पर। 7th क्वेश्चन, इसके बाद आप देखिए ये वाला, इंक्रीज द मार्क्स ऑफ UT1 बाई 2 मार्क्स। UT1 के 2 नंबर बढ़ाने हैं। जहाँ पर आपका 24 था यहाँ पर 26, जहाँ 20 था यहाँ 22, जहाँ 35 था 37। कमांड बहुत सिंपल है, डी एफ ऑफ UT1 इक्वल टू डी एफ डॉट UT1 प्लस 2। डी एफ ऑफ भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेस करना है तो एक्सेसिंग आप डॉट के साथ भी लगा सकते हैं, यहाँ डॉट नहीं लगाना है। डी एफ डॉट UT1 इज इक्वल टू, जब भी आप असाइन करें ना तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो असाइनिंग वाला पैरामीटर, उसको इसी तरह ऑफ करके लिखिए। राइट साइड में आप चाहे ऑफ लिखें चाहे डॉट ऑपरेटर के साथ किसी कॉलम को एक्सेस कर सकते हो। प्लस 2 कर दिया गया, प्रिंट डीएफ कर दिया गया, तो UT1 के 2 मार्क्स प्लस हो गए सभी में, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू विद इन ए पार्टिकुलर कॉलम। अगला है चेंज द UT2 मार्क्स ऑफ रोल नंबर 101 टू 36। 101 रोल नंबर का UT2 का 2 नंबर बढ़ाना है, या 36 करना है 34 की बजाय, डायरेक्ट वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो यू विल राइट df.loc। ये कंडीशनल है, वेदर इट विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड और नॉट, इट इज़ नॉट कंफर्म। वैसे इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हार्डली 5% है, बट फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, बाई चांस पूछा जाए तो, क्योंकि ये कंडीशनल है। तो df.loc, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये लोकेशन देखना पड़ेगा, क्या है ये, रो इंडेक्स ST1 है और कॉलम इंडेक्स 0 1 2 3 4, फोर्थ UT2, तो आपको लिखना पड़ेगा df ऑफ ST1 कॉमा UT2 इज इक्वल टू 36 करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, अभी आपको मैं बता दूंगा। यहाँ देखिए df.loc, df डॉट रोल नंबर इक्वल टू 101, ये दिया गया है कि 101 का रोल नंबर का, मान लीजिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, कितने भी हो सकते हैं, तो ये कंडीशनल कर दिया, कॉमा कौन सा कॉलम, UT2 वाला कॉलम इज इक्वल टू 36। तो ये आपका 34 की बजाय इट हैज़ बिकम 36, यू कैन सी हेयर, ठीक है। सो 8th क्वेश्चन इज डन लाइक दिस। आफ्टर दैट 9th क्वेश्चन है, रीनेम द कॉलम नेम टू नेम एंड रोल नंबर टू RNO, ठीक है। तो रीनेम फंक्शन यूज़ कर लो, df डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल टू, अब इसे डिक्शनरी के फॉर्म में लिखना है, ओल्ड कॉलम नेम रोल नंबर कॉलन न्यू कॉलम नेम RNO, कॉमा नेम ओल्ड कॉलम नेम है, कॉलन टू नेम ये न्यू कॉलम नेम हो गया, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, परमानेंट चेंज के लिए है, प्रिंट df। तो आप देख सकते हैं कि रोल नंबर वाला कॉलम RNO हो गया, नेम वाला कॉलम, ये देखो नेम वाला कॉलम क्या हो गया, टू नेम हो गया। तो जब भी आप df प्रिंट कराओगे अपडेटेड कॉलम नेम आ जाएंगे आपके। इसी तरह से रो इंडेक्स भी आप अपडेट कर सकते हैं, यू हैव टू राइट हियर इंडेक्स इक्वल टू डिक्शनरी के फॉर्म में, जैसे मुझे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 3 इसका इंडेक्स बदलना है, मैं एंड में अभी प्रैक्टिकली चेंज करके दिखा दूंगा, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन देख लीजिए कि कहता है एक कॉलम नया ऐड करो जो कि df UT1 UT2 और UT3 का टोटल हो, ठीक है। एक और कॉलम यहाँ पर आना चाहिए, टोटल मार्क्स T मार्क्स, तो मैंने लिखा df ऑफ T मार्क्स इक्वल टू df डॉट UT1 प्लस df डॉट UT2 प्लस df डॉट UT3। डॉट ऑपरेटर किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम को एक्सेस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं नया कॉलम आपको लिखना है तो df ऑफ करके लिखना है, रिमेंबर, और एक्सेस करने के लिए df डॉट भी लिख सकते हैं और df ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया, न्यू कॉलम T मार्क्स हैज़ बीन एडेड
एट द एंड इनटू दिस डेटा फ्रेम। तो आपका ये इस तरह से टी मार्क्स विच इज टोटल ऑफ दिस ओके। 10th क्वेश्चन के बाद अब आपका अगला क्वेश्चन है डिलीट द कॉलम UT3 एंड टी मार्क्स। UT3 और टी मार्क्स दो कॉलम डिलीट करने। UT3 ये वाला है और टी मार्क्स ये वाला है। इसका देखिए क्या लिखोगे, ड्रॉप फंक्शन यूज़ किया मैंने, DF डॉट ड्रॉप स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में दीजिए UT3 कॉमा टी मार्क्स, इसे स्लाइस नहीं देना है, लिस्ट के फॉर्म में देना है। और कॉलम डिलीट करोगे तो एक्सिस इक्वल टू 1 लिखना है, और रो डिलीट करोगे तो एक्सिस इक्वल टू 0 लिखना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है एक्सिस इक्वल टू, उसे नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू फॉर परमानेंट चेंज, टेम्प्रोरी चेंज इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रो के लिए एक्सिस इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में इंडेक्स लिख सकते हैं, और कॉलम के लिए एक्सिस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कॉलम स्मॉल में लिख सकते हैं। बट 0 1 याद रखना इजी है, तो उसे आप लिख सकते हैं। सो देयर फोर UT3 एंड टी मार्क्स हैव बीन डिलीटेड इन दिस डाटा फ्रेम। यू कैन सी 2 कॉलम्स हैव बीन डिलीटेड। अब रो कैसे डिलीट करेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। डिलीट द रोज मनीष एंड तनीश, दैट इज ST2 एंड ST3। ST2 और ST3 इंडेक्स का जो रो है डिलीट करना है। तो यू हैव रिटर्न DF डॉट ड्रॉप, यहाँ लिस्ट के फॉर्म में ST2 कॉमा ST3, और एक्सिस इक्वल टू 0 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, नहीं लिखते तब भी चल जाता, या एक्सिस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में इंडेक्स लिख सकते हो। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया, आपका ST2 ST3 ये दोनों रोज़ डिलीट हो चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको ये छोड़ा था, क्या छोड़ा था, हाँ, अगर आपको रो रीनेम करना है, ST3 ST4 को कुछ और बदलना हो रो, तो मैं कोड में चला जाता हूँ। ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, इसका PDF बना करके, वहाँ से आप डाउनलोड करके दोबारा स्टडी कर सकते हो, दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये देखिए, ये वैल्यूज़ कुछ भी हो, डाटा फ्रेम कुछ भी हो, इसके पैरेलल आप काम कर सकते हैं आसानी से। खाली डाटा फ्रेम में वैल्यूज़ चेंज होंगी, कॉलम हेडिंग रो हेडिंग चेंज होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर मेथड समझ में आ गया कि कैसे किया जाएगा, तो इस एग्जाम्पल के पैरेलल आप दूसरा क्वेश्चन भी अच्छी तरह से अपने बोर्ड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस आपको याद रखना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर आपको मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखिए मैं ये वाला कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रो इंडेक्स जो है रीनेम करना है। ST1 ST2 को मैं रीनेम करा देता हूँ। कहाँ पर, यहीं पर रीनेम करा देता हूँ। सो आई विल राइट DF वाला ले लीजिए, यहाँ से इसका हटा देता हूँ मैं DF वाले में चेंज कर देता हूँ। हेयर ST1 और ST2 का आपको चेंज करना है, तो DF डॉट रीनेम ब्रैकेट, जहाँ पर आप कॉलम्स लिखते थे यहाँ पर आप लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास डिक्शनरी के फॉर्म में ST1 कॉलन, क्या करना चाहते हैं आप, इसको मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट 1 करना चाहता हूँ, कॉमा स्टूडेंट 2, ST2 को, या ST3 ले लेता हूँ, ST3 को स्टूडेंट 3 करना चाहता हूँ, लाइक दिस, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा परमानेंट चेंज इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि रो और कॉलम एक साथ चेंज करें, तो कॉमा लगा के कॉलम्स इक्वल टू दूसरी डिक्शनरी दे देंगे, तो रो और कॉलम के इंडेक्सेस एक साथ चेंज कर सकते हो। अब ये मैं क्या करता हूँ, प्रिंट DF यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंट DF, ऑल राइट। और पिछला जो आउटपुट विंडो है उसको मैंने किया क्लोज, सो दैट वी कैन गेट द फ्रेश आउटपुट विंडो, कंट्रोल एस सेव। देखिए पहले तो मेरा ये था DF, और चेंज करने के बाद रो इंडेक्स ST1 हैज़ बीन चेंज टू स्टूडेंट 1, और ये पुराना का पुराना ही है, ST3 हैज़ बीन चेंज टू स्टूडेंट 3।
सो इन दैट वे यू कैन चेंज द रो इंडेक्स ऑल्सो, एंड कॉलम हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। उसकी डिक्शनरी कॉलम्स के साथ देंगे, कॉलम्स पैरामीटर के साथ देंगे, इसकी आप जो है इंडेक्स पैरामीटर के साथ दे करके डिलीट कर सकते हैं। तो आपने, मैं अगर समराइज़ करूं तो मैंने 3 तरीके से आपको डाटा फ्रेम बनाना बता दिया, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, 2D लिस्ट और 2D डिक्शनरी से। उसके बाद एक कॉलम ऐड करना बता दिया, नया कॉलम आपने ऐड किया, नई रो आपने ऐड की, और उसके बाद कोई कॉलम इंसर्ट किया, देयर आफ्टर किसी कॉलम में वैल्यू इंक्रीज़ की, और किसी कंडीशनली किसी रो में वैल्यू फिक्स की, और क्या किया आपने, रो इंडेक्स चेंज किया अभी मैंने दिखाया, और कॉलम हेडिंग आपने चेंज की रीनेम फंक्शन से। नया कॉलम चेंज कैलकुलेट किया, नया कॉलम ऐड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कॉलम्स, कैलकुलेशन किया उसका, और एक 2 कॉलम्स डिलीट किए और 2 रोज डिलीट किया। तो इतने ऑपरेशन अगर किसी भी डेटा फ्रेम पर आते हैं तो आपका पेपर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा मानना है। डाटा फ्रेम में कोई आपको डाउट नहीं रह जाएगा। अब डिस्प्ले करने के लिए तो आप जो है .loc और .iloc को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, तो आप डाटा फ्रेम में से कोई भी कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं आसानी से। उसकी वीडियोस मैं पहले दे चुका हूँ। मेरी कंप्लीट पाइथन पैंडास फर्स्ट इन वन शॉट वाली वीडियो देख लीजिए फास्ट करके, जहाँ पर आपको डाउट होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आप लोगों को चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और अच्छे से पेपर कीजिए और पैंडास डाटा फ्रेम से कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू।